अकोला पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा ने डाबकी रोड थाना क्षेत्र में सेंधमारी के एक मामले का पर्दाफाश करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 60,000 रुपए बरामद किए हैं। डाबकी रोड पुलिस थाना अंतर्गत बुधवार 1 दिसंबर को सेंधमारी की घटना सामने आई थी। स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने तकनीकी विश्लेषण और गोपनीय जानकारी के आधार पर जांच शुरू की और 24 घंटे के अंदर अकोला तहसील के नगर के बाजार चौक निवासी अभिषेक अनिल वासंकर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी अभिषेक ने अपना गुनाह कबूल किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 60,000 रुपए बरामद किए हैं। आरोपी को आगे की जाँच के लिए डाबकी रोड पुलिस को सौंप दिया गया है। राज्य में गुटखा और सुगंधित पान मसाले की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध होने के बावजूद अवैध तरीके से इनकी बिक्री की जा रही है। अब तो राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने गुटखे की तस्करी करने वालों पर कठोर कार्रवाई का आदेश दिया है, जिसके बाद बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद तहसील में छापामार कार्रवाई करते हुए 8 लाख रुपए का गुटखा जब्त किया गया है। इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार कर 16,40,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। सुगंधित पान मसाला और गुटखा के सेवन से स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्परिणाम को देखते हुए राज्य सरकार ने गुटखा और सुगंधित पान मसाला पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन इसके बाद भी दूसरे राज्य से इन पदार्थों की तस्करी हो रही है। अब तो राज्य सरकार ने इस तरह की तस्करी पर रोक लगाने के लिए कड़क कार्रवाई का आदेश दिया है, जिसके बाद बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद तहसील में गुटखा तस्करी की जानकारी मिलने पर पुलिस ने निम्भोरा के पास कार्रवाई कर गुटखा के तस्करी करने वाले वाहन को जब्त कर प्रतिबंधित गुटखा पकड़ा है। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर कुल 16,40,000 रुपए का माल जब्त किया है। बुल्ढाना के सांसद प्रताप राव जाधव ने सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री से सोयाबीन आयात किए जाने पर रोक लगाने की मांग की है। सोयाबीन आयात होने से देश में सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में किसान बड़ी मात्रा में सोयाबीन का उत्पादन कर रहे हैं। देश में सोयाबीन की मांग बढ़ने से केंद्र सरकार ने सोयाबीन की आयात भी शुरू की। हालांकि अब सोयाबीन की खेती बढ़ने से आवश्यकता अनुरूप सोयाबीन की खेती हो रही है। इसके बाद भी आयात किए जाने से देश में सोयाबीन उत्पादक किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा। बाजार में सोयाबीन करीब 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिक रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में सोयाबीन की कीमत में गिरावट भी आई है। इसलिए सांसद प्रताप राव जाधव ने सोयाबीन की आयात पर रोक लगाने की मांग की है। पेरणीपूर्वी म्हणजे मे आणि जून महिन्यामध्ये सोयाबीनचे भाव 10,000 ते 11,000 रुपये क्विंटल होते। एवढे भाव असल्यामुळं यावर्षी महाराष्ट्रातील विशेष करून विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये सोयाबीनचा पेरा वाढवला। फक्त पेराच वाढवला नाही तर सोयाबीनचं उत्पादन वाढावं म्हणून मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याच्यावर खताची मात्रा असेल, फवारण्या असतील, मशागतही मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याची केली। पण मधल्या काळामध्ये अतिवृष्टी झाली, पुढं महापूर आले, त्यामुळे या सोयाबीनच्या पिकाचं फार मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालं। म्हणजे शेतकऱ्यांनी एवढी मोठी मेहनत आणि एवढा खर्च करूनही त्यांना अपेक्षित असं सोयाबीनचं उत्पादन मिळालं नाही। पण सोयाबीनचे भाव चांगले असल्यामुळं किमान शेतकऱ्यांचं यावर्षी बरोबरी होईल खर्चाची, किंवा शेतकऱ्याला थोडाफार त्यातून पैसा शिल्लक राहील ही अपेक्षा होती। आणि मागच्या काळात लॉकडाऊन असल्यामुळं शेतकऱ्यांचं फार मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालेलंच होतं, तेही सुद्धा भरून निघेल अशी अपेक्षा होती। पण सोयाबीनचे भाव वाढत असतानाच ऑल इंडिया पोल्ट्री बिल्डर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बहादूर अली यांनी केंद्रीय पशुसंवर्धन मंत्री श्री रुपालाजी यांना पत्र लिहून तात्काळ सोयाबीनच्या आवक करावी, किंवा त्या ठिकाणची ज्याला आपण DOC म्हणतो त्या DOCची आयात करावी आणि शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला हमी भावापेक्षा म्हणजे 4,000 रुपयापेक्षा जास्त भाव मिळू नये। सोयाबीनचा जो काही स्टॉक त्या ठिकाणी व्यापारी करतात त्याच्यावर निर्बंध आणावेत आणि वायदे बाजाराच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला सुद्धा चांगले भाव मिळण्याला मदत होते। त्या वायदे बाजारावर सुद्धा बंदी आणावी अशा प्रकारचं पत्र
15 नोव्हेंबर रोजी त्यांनी संबंधित मंत्री रूपालाजी यांना लिहिलं। अकोला में पुलिस ने गोवंश तस्करी के मामले में कार्रवाई कर 9 गोवंश को मुक्त कराए हैं। अकोला शहर के खंगारपुरा से मोमिनपुरा के दौरान पुलिस ने टाटा मिनी ट्रक को पकड़ा और 9 गोवंश को कत्लखाना जाने से बचा लिया है, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। अकोला की रामदासपेट पुलिस को गुरुवार रात सूचना मिली कि एक ट्रक में मवेशियों को ले जाया जा रहा है। रामदासपेट पुलिस निरीक्षक किशोर शेल्के ने तुरंत कार्रवाई के लिए अपनी टीम तैयार की। खंगरपुरा से मोमिनपुरा के रास्ते में पुलिस ने वाहनों की तलाशी शुरू की। इसी दौरान एक ट्रक से 9 गोवंश मिले। पुलिस को देख चालक व क्लीनर अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले, जिससे आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगे। राज्य में गोवंश के वध पर रोक लगी हुई है, लेकिन फिर भी गोवंश की तस्करी कर कत्लखाना पहुंचाया जाता है। इस कार्रवाई में 5 बैल, 3 गाय और 1 बछड़ा समेत कुल 9,35,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। इन गोवंश को पालन और रखरखाव के लिए महसपुर में गोरक्षण संस्थानों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अकोला में आयोजित पत्रकार परिषद में महाराष्ट्र विद्युत उपभोक्ता संघ के अध्यक्ष प्रताप होगाड़े ने MSEDCL पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों के बिजली बिल पर सरकार की ओर से प्रति यूनिट 2003 पैसे अनुदान दिया जाता है, फिर भी महावितरण कंपनी किसानों को बेहिसाब बिल भेजकर सरकार की ओर से मिलने वाली अनुदान राशि हजम कर रही है। अकोला शहर में राज्य सरकार की नई बिजली कनेक्शन नीति के तहत किसानों को मिलने वाली योजना की जन जागृति करने के लिए प्रताप होगाड़े अकोला आए थे। इस मौके पर उन्होंने आरोप लगाया कि महावितरण कंपनी औसत बिजली बिल देकर किसानों को लूट रही है। MSEDCL का कुल रिसाव 30% है, लेकिन इसे कवर करने के लिए कृषि पंपों का उपयोग 31% के रूप में दिखाया गया है और बिजली रिसाव केवल 15% दिखाया जा रहा है। होगाड़े ने ये भी आरोप लगाया कि अधिक कृषि खपत दिखाकर आम बिजली उपभोक्ताओं की जेब से राजस्व घाटा वसूल किया जा रहा है। राज्य में 44 लाख कृषि पंप है, जिनमें से 27 लाख पंपों को मीटर है और 17 लाख गैर मीटर वाले पंप है। होगाड़े ने आरोप लगाया कि गैर मीटर वाले पंपों को बिजली बिल दिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि कृषि पंपों का कुल बकाया 50,000 करोड़ रुपए दिखाया गया है, जिसमें से 10 करोड़ रुपए सरकार माफ कर सकती है और 40,000 करोड़ रुपए किसानों द्वारा भुगतान किया जाएगा, लेकिन होगाड़े ने इसे बोगस बताया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आशीष चांद्राना, प्रमोद खंडागले, किशोर मानकर आदि मौजूद थे। महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीनं आम्ही संपूर्ण राज्यभर शेती पंप वीज बिल थकबाकी दुरुस्ती अभियान हे आम्ही राबवतो आहोत आणि त्या अंतर्गत आज या ठिकाणी मेळावा झाला। शेती पंपाची वीज बिलं ही कमीत कमी दुप्पट किंवा त्याहून अधिक आहेत आणि त्यामुळे थकबाकी दुप्पट किंवा त्याहून अधिक आहे। 40,000 कोटीची थकबाकी दाखवली जाते, प्रत्यक्षात 50% सवलत दिली तर ही वसुली 8-10 हजार कोटीपर्यंत येईल, त्याच्यापेक्षा अधिक येणार नाही। शेतकऱ्यांना कळलं पाहिजे, त्यांनी बिलं दुरुस्त करून घेतली पाहिजेत, सरकार स्वतःहून करायला तयार नाही। म्हणून शेतकऱ्यांची जागृती करणं, शेतकऱ्यांना हे समजावून सांगणं आणि शेतकऱ्यांनी तक्रारी दाखल करणं हा या मोहिमेचा प्रमुख उद्देश आहे आणि त्या पद्धतीने राज्यभर हे अभियान चालू आहे। कोरोना वैक्सीन के प्रति समाज के कुछ तबकों में अभी भी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए हर स्तर पर जन जागृति के बावजूद आज भी कुछ लोग वैक्सीन लेने से परहेज कर रहे हैं। इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए बुल्ढाना में एक उच्च शिक्षित दूल्हे ने निकाह से पहले शादी में आए बारातियों से वैक्सीन लगवाने का आह्वान मौलवी की मदद से किया है। इस दौरान दूल्हे ने कहा कि निकाह के बाद वो तुरंत अपनी पत्नी के साथ लेकर वैक्सीन लगवाने जाएगा। दूल्हे की अपील का शादी में खूब असर हुआ और अनेक बारातियों ने कहा कि उन्हें वैक्सीन कबूल है। बुल्ढाना के इकबाल चौक निवासी सिविल इंजीनियर मोहम्मद आमिर की शादी उसी इलाके की निखत परवीन के साथ नगर परिषद प्राथमिक स्कूल प्रांगण में हुई। समारोह के लिए दोनों पक्ष के अतिथि स्कूल परिसर में बने मंडप में जमा हुए थे। इस दौरान स्कूल परिसर में ही लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए कैंप लगा हुआ था। दुल्हा मोहम्मद आमिर का ध्यान जब इस ओर गया तो उसने मौलवी साहब की मदद से अतिथियों से वैक्सीन लगाने का आह्वान किया। मौलवी साहब ने लोगों को समझाया कि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन ही है। मैं निकाह होने के बाद मैंने
मौलवी साहब से अपील किया कि सभी लोगों को कोरोना को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन लेने के लिए वो अपील करें। और मैंने भी ये डिसाइड किया है कि मैं अभी थोड़े दिनों में मेरे वाइफ के साथ वैक्सीन लूँगा। और मेरी सभी भाइयों से और खुसूसी मुस्लिम भाइयों से ये दरख्वास्त है कि वो वैक्सीन ले और ख़ुद को सेफ़ रखे, क्योंकि कोरोना को भगाने के लिए एक ही ये मात्र अपने पास उपाय है कि वो वैक्सीन लेके सेफ़ रहे। मौलवी साहब की अपील के बाद कई लोगों ने उसी दौरान शिविर में जाकर वैक्सीन लगाया। दूल्हे द्वारा अतिथियों से वैक्सीन लगाने की अपील की चर्चा इलाके में हो रही है। तो यहाँ पर शादी में हमारे मौलवी ने बोले कि वैक्सीन लो सब मिलके, तो मैं यहाँ पर वैक्सीन लिया। मेरा ये पहला डोज है और दूसरों से सबसे गुजारिश है क्या वैक्सीन लो सबके सब। आज एक गुप्ता शाळेमध्ये जो कॅम्प चालू आहे त्या बाजूला एक मुस्लिम समाजाचं लग्न चालू आहे। तिथल्या मौलवींना मी एक विनंती केली की तुम्ही त्या लग्नामध्ये एक आव्हान करा सगळ्यांना। आज त्याचा आम्हाला खूप चांगला रिस्पॉन्स मिळतो आहे आणि जर आपल्याला महामारीला हरवायचं आहे तर आपल्याला व्हॅक्सिनेशन खूप आवश्यक आहे। या कोरोना विषाणूवर जर या आजारावर मात करायची असेल, या कोरोनाला विषाणूला हरवायचं असेल तर सगळ्यांनी वॅक्सिन घ्यावी असं त्यांनी आवाहन केलं। आणि या आव्हानाला खूप पाहुणे मंडळींनी प्रतिसाद दिला आणि इथे वॅक्सिन घेतली। या माध्यमातून पुनश्च सर्वांना मी विनंती करतो की ज्यांनी लसीचा डोस अद्याप घेतलेला नसणार आहे त्या लोकांनी लवकरात लवकर केंद्रावर जाऊन आपल्या लस घ्यावी, जेणेकरून आपण हे जे कोरोनाचा जो नवीन व्हेरियंट आला किंवा जे काही दुष्परिणाम आहेत आपण कोरोनाला रोखू शकू। या माध्यमातून आपल्याला हे सर्व करता येईल। पुनश्च विनंती आहे सर्वांना की लसीचा डोस आपण लवकरात लवकर घ्यावा, जेणेकरून आपण 100% लसीकरण पूर्ण करून कोरोना विषाणूपासून आपण सुरक्षित राहू शकू। शुक्रवार को डिपो नंबर 1 के एसटी कर्मचारियों ने अपने संगठन की रसीदों की होली जलाकर संगठन के पद से इस्तीफा दे दिया। कर्मचारी संगठन राज्य सरकार से झगड़ा नहीं कर पाने से नाराज कर्मचारियों ने ये फैसला लिया है। राज्य में 27 एसटी कर्मचारी संगठन कार्यरत है। सिटी कोतवाली पुलिस ने कर्मचारियों को होली जलाने से रोका, जिसके बाद कर्मचारियों ने रसीदों की एक छोटी होली जलाई। राज्य में एसटी कर्मचारी संगठनों ने पिछले महीने से कर्मचारियों की हड़ताल में भाग नहीं लिया है। उन्होंने संगठन पर हड़ताल के दौरान कर्मचारियों को अधर में ही छोड़ने का आरोप लगाया। परिणाम स्वरूप डिपो नंबर 1 पर एसटी कर्मचारियों ने विभिन्न यूनियन पदों से इस्तीफा दे दिया और अपनी रसीदें जला दी। आंदोलन में 34 कर्मचारियों ने भाग लिया। इस बीच एसटी कर्मचारियों के होली आंदोलन से पहले शहर कोतवाली पुलिस ने कर्मचारियों के आंदोलन को बाधित कर दिया। होली के लिए लाई गई लकड़ियों को पुलिस ने उठाकर बाहर फेंक दिया। इससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसके बाद कर्मचारियों ने तय जगह पर छोटी सी होली जलाई। अकोला आगार क्रमांक 1 तील 32वा दिवस आहे। प्रशासनाने कर्मचाऱ्यावर दबाव तंत्राचा भाग अनेक प्रकारचे दबाव चालू आहेत आणि त्यांचा प्रयत्न अजूनही काही कमी झालेला नाही। मात्र ज्या संघटनेमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा जो काही शोषण झालं, ज्या मान्यताप्राप्त संघटना अमान्यताप्राप्त संघटना अनेक संघटनांनी कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक केली, त्यामुळे आज अकोला आगार क्रमांक 1 येथे एसटी कर्मचाऱ्यांनी ज्या संघटनेचे पदाधिकारी आहेत, सभासद आहेत, त्या सभासदांनी पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा देऊन त्या पावत्यांची आज होळी केलेली आहे। त्याचा कारण एवढाच आहे की या संघटनेला प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारचं सन्मानपूर्वक बोलवण्याची कोणतीही गरज नाही, हे आम्ही या प्रसंगी निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो। पुलिस हमेशा ही नागरिकों की मदद के लिए तत्पर रहती है। शेगांव शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक के पास देर रात फ्लाईओवर पर एक ऑटो पलट गया। इस हादसे में कुछ लोग ऑटो के नीचे दब गए थे, जिसके बाद पुलिसकर्मी मदद के लिए सबसे पहले पहुंचे और घायलों को बाहर निकाले। पुलिस और आम नागरिकों का एक अलग ही रिश्ता है। अक्सर ये कहते हुए सुना गया है कि ज़रूरत न हो तो पुलिस से दूरी ही बनाकर रखनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पुलिसकर्मी नागरिकों की मदद नहीं करते। ज़रूरत पड़ने पर पुलिस मदद के लिए सबसे पहले पहुंचती है। शेगांव में हादसे के बाद रात के वक्त पुलिसकर्मियों ने ही वहां पहुंचकर तत्काल घायलों की मदद की।
शेगांव शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर नियम की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू है। इसी दौरान फ्लाईओवर पर एक ऑटो पलट गया। इस हादसे में ऑटो में सवार लोग उसके नीचे आकर जख्मी हो गए, जिसके बाद पास ही में मौजूद पुलिसकर्मी मदद के लिए दौड़कर आगे आए और घायलों को बाहर निकालने के बाद अस्पताल पहुंचाया। मदद के दौरान पुलिस उप निरीक्षक योगेश कुमार दंदे को भी चोट लगी। पिछले 10 से 15 दिनों से अकोला जिले के अकोट तहसील के पनोरी गांव के लोग बंदरों के प्रकोप से त्रस्त है। बंदरों ने इलाके में दहशत पैदा कर दी है। गांव में बड़े बंदर आ जाने से नागरिकों में भय का माहौल बन गया है। गांव में दिखाई देने वाले बंदरों से अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने 4 ग्रामीणों पर हमला करने का प्रयास किया था। नागरिकों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर लोगों से बंदरों से सावधान रहने की अपील की है। ग्रामीणों ने वन विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1926 पर शिकायत की तो वन विभाग ने निरीक्षण किया, लेकिन नागरिकों के अनुसार वन विभाग ने बंदरों को पकड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। जिले के वाड़ी गांव में ग्राम पंचायत द्वारा कचरा संकलन के लिए कचरा पेटी लगाकर गांव को कचरा मुक्त करने का संकल्प लिया गया। अकोला जिले के वाड़ी गांव को कचरा मुक्त करने का ग्राम पंचायत ने संकल्प लिया है। इसके लिए गांव में ग्राम पंचायत द्वारा कचरा संकलन के लिए कचरा पेटी भी लगाई गई है। साथ ही ग्रामीणों को भी गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जन जागृति की जा रही है। गंदगी की वजह से स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्परिणाम को देखते हुए गांव में कचरा संकलन करने के लिए कचरा पेटी लगाई गई है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अकोला।